बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम मैटलैब का 2018 का पास पेपर सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 19 का पास पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव सिंपल एग्जाम्पल टू फाइंड नॉन ज़ीरो इंडेक्स ऑफ एन अरे। कोई भी अरे का हमने नॉन ज़ीरो इंडेक्स प्रिंट करवाना है। तो इंडेक्स किसको बोलते हैं? अगर मेरे पास कोई भी अरे है तो उसके जो एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर हैं, उस एलिमेंट की पोजीशन को उसका इंडेक्स नंबर बोलते हैं। अगर मेरे पास 5 नंबर की अरे है तो उसमें जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर 1 होगा, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 2 होगा, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 3 होगा। तो इस तरह से जो उनकी पोजीशन है उसको उसका इंडेक्स नंबर बोला जाता है। इसको मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक अरे ले लूँ, तो ये मैंने रैंडमली 5 एलिमेंट्स की अरे ले ली, 5, 7, 3, 8 और 0। तो पहला एलिमेंट मेरे पास जो है वो 5 है। इसकी लोकेशन में मैटलैब इसकी लोकेशन कंसिडर करेगा 1, तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 1। सेकंड एलिमेंट मेरे पास 7 है और ये सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका इंडेक्स नंबर 2 होगा। थर्ड एलिमेंट मेरे पास 3 है, तो इसका इंडेक्स नंबर 3 होगा। और फोर्थ एलिमेंट 8 है, इसका इंडेक्स नंबर 8। और मेरे पास फिफ्थ एलिमेंट 0 है, तो इसका इंडेक्स नंबर 5 होगा। तो अब इसको शो कैसे करवा सकते हैं, किस तरह से हम इंडेक्स नंबर यूज़ करके वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। इसके ऊपर पहले से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने मैट्रिक्स में कोई भी खास एलिमेंट को प्रिंट करवाना हो तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था। तो इसमें दोबारा से मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई अरे है ए, तो उसके साथ ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर, ब्रैकेट में आप कोई भी डिजिट लिखें तो वो उसका इंडेक्स नंबर कंसीडर किया जाएगा और फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको उसकी वैल्यू शो कर देगा। फोर्थ, मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो फोर्थ इंडेक्स इस स्टेटमेंट से मुराद है ए अरे का फोर्थ इंडेक्स ये प्रिंट करवाएगा और वो फोर्थ जो एलिमेंट है मेरे पास 8 है। तो ये इस तरह से इंडेक्स नंबर को यूज़ करके हम वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। तो पेपर में किस तरह से आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए मैंने जिस तरह से मैं एम फाइल एक बनाता हूँ और उस तरह से मैंने ये बनाई भी है। तो इस तरह से आप पेपर में इसको लिख सकते हैं कि कोई भी आप अरे ले लें, इनिशियलाइज़ करवा लें उसको, और फिर आप इंडेक्स नंबर यूज़र से ले लें। यूज़र को आप उसके ऊपर छोड़ दें कि वो इंडेक्स नंबर पुट करे और वो वाला एलिमेंट फिर शो हो जाएगा। मैंने 10 एलिमेंट्स की अरे एक ली हुई है और फिर बी के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया इनपुट एंटर इंडेक्स नंबर। तो ये जो कॉमर्स में इस तरह से लिखा होता है वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। पहले हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा एंटर इंडेक्स नंबर, और जो कुछ भी आप फिर एंटर करेंगे वो स्टोर हो जाएगा बी के अंदर। और फिर नेक्स्ट हमने कमांड यूज़ की हुई है डिस्प्ले की कमांड, डिस्प्ले ए, और यहाँ पे बी की जगह पे जो भी आपने पुट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ए और यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ जाएगा और उस पॉइंट पे, उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो उसको प्रिंट करवा देगा। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ इसको, अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मैटलैब मेरे से पूछ रहा है एंटर इंडेक्स नंबर। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 4, तो इसने मुझे आंसर दे दिया 48। तो इसको देखते हैं कि क्या हमारे पास फोर्थ एलिमेंट 48 है, और ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, और 4 नंबर पे मेरे पास 48 है। तो फोर्थ 48 है और इसने 48 को शो कर दिया। और इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में उसने हमसे सिंटैक्स और एग्जाम्पल्स पूछी हुई हैं, और यहाँ पे हमारे पास 4 कमांड्स उसने दी हुई हैं, इफ़ एल्स, std, प्लॉट और diff। इसमें डिफ की कमांड जो है ये तो पहले हमने देख ली हुई है, इसको 2014 के पास पेपर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। इसी तरह से प्लॉट की कमांड ये भी हमने देख ली हुई है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब देखते हैं std, इस कमांड से क्या होता है। बेसिकली आपके पास कोई भी अगर अरे है उसकी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, तो ये आप इस कमांड से उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको एक और तरीके से, अगर आपके पास कमांड्स हैं और आपको ये ना पता हो कि उस कमांड का यूज़ क्या है, तो आप मैटलैब से भी पूछ सकते हैं कि इस कमांड का यूज़ क्या है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा हेल्प, और जो भी कमांड है वो आप लिखते हैं std। तो मैं हेल्प std लिख के एंटर करूँगा तो ये मैटलैब ने मुझे बता दिया कि इस कमांड का यूज़ क्या है। तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, std से मुराद स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो बाकी ये सारा जो भी इसकी थ्योरी है वो सारा इसने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ। तो सिंपल इसका जो सिंटैक्स है वो आप यही यूज़ करेंगे।
y इक्वल्स टू std(x). तो स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी आपके पास अरे x है तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे std(x) और उसको स्टोर करवा देंगे y में और फिर आप उसको प्रिंट कर दें। तो इस तरह से आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। और इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू करवा देता हूँ। इस तरह से ए मेरे पास कोई भी अरे मैंने पहले ये स्टोर की भी थी, ए अरे मेरे पास अभी भी वही अरे सामने आ गई, मैंने ए एंटर किया। तो इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करूँ तो std और फिर मैं यहाँ पे ए लिखूँ तो एंटर प्रेस करूँगा, इस अरे की इसने मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके दे दी। तो आप इस तरह से कोई भी अरे लेके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद इफ़ एल्स, तो इसी तरह से आप हेल्प इफ़ एल्स लिखेंगे तो उसका भी वो आपको मैटलैब सब कुछ बता देगा। हेल्प इफ़ तो इफ़ एल्स की भी इसने ये सारा बता दिया कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है। ये कंडीशनल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका सिंटैक्स जो है वो हमारे पास सिंटैक्स इसका ये है, इफ़ सामने यहाँ पे आप लिखते हैं कंडीशन या एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं जो जिस कंडीशन को कंपेयर करवाता है ये, और फिर नीचे स्टेटमेंट। अगर तो ये यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन ट्रू है तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है और एंड पे चला जाता है। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर ये नेक्स्ट आ जाता है एल्स इफ के पास। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसको वो एग्जीक्यूट करवा देता है। अगर ये भी फॉल्स है तो फिर वो एल्स के पास चला जाता है और एल्स के नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है उसको फिर वो लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट करवा देता है और फिर एंड हो जाता है। तो ये पूरा जो है हमारे पास इसका सिंटैक्स, और पेपर में आप ये सिंटैक्स लिखेंगे इसका। और एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, तो आप कोई भी इजी एग्जांपल भी लिख सकते हैं, सिंपल। तो इस तरह से आप इस शॉर्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड आगे देखते हैं, टू जनरेट एंड प्लॉट कम्प्लेक्स नंबर। 2014 की शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम यही शॉर्ट क्वेश्चन था, टू जनरेट एंड प्लॉट कम्प्लेक्स नंबर। तो ये रिपीट हुआ है, आप वो 2014 के शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टू गिव वन एग्जांपल टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो आप देखते हैं कि फैक्टोरियल किस तरह से आप किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो बेसिकली एक तो फैक्टोरियल की कमांड ही यूज़ होती है। मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। तो फैक्टोरियल आप अगर लिखेंगे, मैं यहाँ पे अगर वर्ड पूरा लिखूँ फैक्टोरियल और ब्रैकेट में अगर मैं लेट्स से 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ तो आप लिखेंगे फैक्टोरियल और ब्रैकेट में लिखें 5 और एंटर करेंगे तो वो 5 का फैक्टोरियल आपको दे देगा। एक तो इस कमांड से हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। एक और कमांड है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, PROD। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हम 1 और कॉलन और फिर जिसका भी आपने फैक्टोरियल लेना है, अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल लेना है तो 5 मैं यहाँ पे लिख के एंटर करूँगा तो इसका भी फैक्टोरियल वो फाइंड कर देगा। तो बेसिकली 2 कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। एक तो आपको पूरा फैक्टोरियल वर्ड लिखना पड़ेगा, उस कमांड को यूज़ करके आप फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड कमांड है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है तो 1 से प्रोडक्ट स्टार्ट करेगा और 5 तक ये प्रोडक्ट लेता जाएगा नंबर्स की। मतलब पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाएगा 2 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाएगा 3 से, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाएगा 4 से, फिर उसको 5 से। तो बेसिकली जो हमारे पास फैक्टोरियल है वो भी यही काम कर रहा होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है फैक्टोरियल। तो ये 2 कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं। और पेपर में किस तरह से लिखेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड ये लिख दिया। अगर जो है पेपर में चूँकि हमें नहीं कहा गया कि किस नंबर का फैक्टोरियल लेना है, तो आप यूज़र से ले सकते हैं कि यूज़र एंटर करे कि किस नंबर का फैक्टोरियल आपने लेना है। तो n मैंने इक्वल कर दिया इनपुट एंटर नंबर। तो एंटर नंबर स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले शो हो जाएगा कि कोई भी नंबर एंटर करें, जो भी आप एंटर करेंगे वो n के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट मैंने आगे कमांड लगाई हुई है a इक्वल्स टू प्रोडक्ट 1:n। तो 1 से लेके n तक वो मल्टीप्लाई करवाता जाएगा और वो जो भी उसका आंसर आएगा, जो फैक्टोरियल होगा, वो a में स्टोर हो जाएगा। फिर आप प्रिंट करवा दें, प्रिंट फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे आपका आएगा a, मतलब जो a के अंदर जो आंसर स्टोर हुआ होगा वो आपको वो प्रिंट करवा देगा। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो अब इसको रन करते हैं। ये मैंने इसको रन किया। अब वो मैटलैब मेरे से पूछ रहा कि एंटर नंबर, अगर मैं 5 लिख के एंटर करता हूँ तो उसने बता दिया फैक्टोरियल इज़ 120। तो यही इसका फैक्टोरियल है। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमने डेरिवेटिव अब फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव के लिए भी मैंने पहले से आपको एक कमांड बता दी हुई है कि DIFF की कमांड, डिफ की कमांड हम यूज़ करते हैं डेरिवेटिव लेने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको स्टार्ट में ये एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, SYMS सिम्स की कमांड आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ये बताने के लिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल आपने यूज़ किया हुआ है ये एक स्ट्रिंग है, सिंपल एक वेरिएबल है, ये एक अरे नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे ऊपर यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जो भी मेरे पास गिवन था पॉलिनोमियल, उसको मैंने स्टोर करवा दिया कैपिटल एक्स में। हमारे पास जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था पॉलिनोमियल, वो था 3x³ + 7x² - 8x + 20। तो उसको मैंने मैटलैब में यहाँ पे लिख दिया, 3 × x³ + 7 × x² - 8 × x + 20। तो ये मैंने जो भी हमारे पास क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसको स्टोर करवा दिया मैंने कैपिटल एक्स में। और फिर a = मैंने यहाँ पे डिफ की कमांड यूज़ की हुई है, और मैंने डिफ्रेंशिएशन चूँकि कैपिटल एक्स में मैंने स्टोर किया हुआ है तो कैपिटल एक्स में यहाँ पे लिखूँगा तो वो इस पूरी जो इक्वेशन का डेरिवेटिव हमें लेके a में स्टोर कर देगा। और फिर मैं डिस्प्ले की कमांड अगर लगा दूँ डिस्प्ले a, तो वो जो भी a में स्टोर होगा उसको डिस्प्ले करवा देगा। इसको रन करके देखते हैं। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास उसने सिंपली इसका डेरिवेटिव लेके मुझे आंसर दे दिया। तो कुछ भी नहीं उसने आउटपुट पे शो किया, क्योंकि मैंने सबके साथ यहाँ पे सेमीकोलन लगाया हुआ था। और अगर मैं सेमीकोलन नहीं लगाता तो फिर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे पहले मुझे ये इक्वेशन भी शो करेगा और फिर डेरिवेटिव शो करेगा। तो ये इसने पहले बता दिया कि कैपिटल एक्स में ये सेव है, और फिर उसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो ये आ गया। तो इस तरह से पेपर में बिल्कुल आप इसी तरह से इसको लिखेंगे। आप यहाँ पे सेमीकोलन और ये छोटा सा एक कोड है, इस कोड को आप पेपर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, टू कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल फॉर रेडियस 8। तो 2014 के पास पेपर में भी हमें रेडियस ही पूछा गया था, सर्कमफेरेंस रेडियस गिवन था और सर्कमफेरेंस हमने फाइंड करना था। तो उसमें भी मैंने जो कोड लिखा था वो आप कोड यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली सेम वही चीज़ है। और नेक्स्ट देखते हैं, टू डिफाइन 2 अरेज एंड डिटरमाइन डॉट प्रोडक्ट। तो 2 अरेज हमने लेनी है और उनका डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो अरे किस तरह से हम लेते हैं, अरे तो हमने काफ़ी वीडियोस देख ली हैं, मैंने उस पर बना दी हैं वीडियोस कि अरे किस तरह से हम मैटलैब में लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह से हम फाइंड करते हैं। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट से मुराद है कि अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरी अरे के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो। इसी तरह से तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे से हेड टू हेड मल्टीप्लाई जब भी हम करवाएंगे तो वो हमारे पास जो है कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे 2 अरे जो है रैंडमली ले लेता हूँ, मैं 3, 5, 3, 2 और 1। ये मैंने 5 एलिमेंट्स की एक अरे ले ली। इसी तरह से मैं एक और अरे ले लेता हूँ, कैपिटल B में स्टोर करवा देता हूँ उसको, और उसको मैं सिंपल 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये मेरे पास 2 अरेज आ गई A और B। तो हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, और दरम्यान में प्लस आ रहा होता है, सम हम फाइंड कर रहे होते हैं। मतलब 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 1 × 5। इस तरह से हम इसको हेड टू हेड मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं और साथ में ऐड करते जाते हैं इनको। तो जब भी हेड टू हेड मल्टीप्लाई करवाना है आपने, तो आप क्या कमांड यूज़ करेंगे, A और फिर आप डॉट मल्टीप्लिकेशन का साइन और फिर B, ये आप लिखेंगे। इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ कैपिटल C में। तो जब भी आप ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे A डॉट और फिर आप ये यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे, तो ये हेड टू हेड मल्टीप्लाई करवाएगा। 3 × 1, 6 × 2, 3 × 3, 2 × 4 और 1 × 5, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको वही मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5। ये मल्टीप्लिकेशन इसने हेड टू हेड मल्टीप्लिकेशन कर दी। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में तो ये सारे सम भी हम फाइंड करते हैं। तो अगर अब आप एक कमांड लगा लें सम और फिर यहाँ पे आप लिखते हैं कैपिटल C, तो इन सब का सम फाइंड करके आपको दे देगा। ये तमाम एलिमेंट का सम हो जाएगा हमारे पास 37।
तो अगर एक ही कमांड एक ही बार में आप ये पूरा काम करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से करेंगे कि कोई नए वेरिएबल में आप इसको स्टोर करवा लें, डी इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे सम और ब्रैकेट में आप लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल ए डॉट मल्टीप्लिकेशन साइन बी और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या काम करेगा, पहले तो हेड टू हेड मल्टीप्लाई करवाएगा और फिर जो आंसर आएगा उसका सम भी फाइंड करके आपको फ़ौरन से दे देगा। तो अब इसने एक ही बार में हेड टू हेड मल्टीप्लाई भी करवाया और सम करके आपको दे दिया, तो 37। तो बेसिकली ये कमांड आप यूज़ कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए। और पेपर में आप किस तरह से लिखेंगे, पेपर में भी आप इसी तरह से 2 अरेज ले लें, ए और बी, 2 अरेज आप ले लें और फिर उसके बाद अरे के बाद आप ये जो है एक कमांड यूज़ कर लें, सम ए डॉट मल्टीप्लिकेशन साइन, या इसको स्टैरिक बोलते हैं, स्टैरिक बी, और ये कमांड आप यूज़ करेंगे और फिर इतना 3 कमांड्स में आपका जो है प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस सारे हमने कंप्लीट कर लिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब इसके हम लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।